जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। मैट्रिक और इंटर की तैयारी पूरी, 11 फरवरी से परीक्षा, बनाए गए 2100 परीक्षा केंद्र। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। इस वर्ष परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए 2100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक के लिए राज्य भर में 1305 केंद्र व इंटर के लिए 795 केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष मैट्रिक और इंटर मिलाकर कुल 7,83,711 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वर्ष 2024 की तुलना में इस वर्ष मैट्रिक में 12,208 व इंटर तीनों संकाय में परीक्षार्थियों की संख्या में 5,267 की वृद्धि हुई है। जैक ने 10वीं यानी मैट्रिक और 12वीं यानी इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। ये परीक्षाएं 11 फरवरी 2025 से शुरू होकर 3 मार्च 2025 को समाप्त होंगी। कक्षा 10 यानी मैट्रिकुलेशन की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। मैट्रिक परीक्षा के पेपर सुबह के सत्र में होंगे और परीक्षा का समय 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड और अन्य संबंधित जानकारी जल्द ही जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। जेएसएससी सीजल में सीआईडी की प्रारंभिक जांच में नहीं मिले पेपर लीक के साक्ष्य, डीजीपी ने की केस की समीक्षा। झारखंड में जेएसएससी सीजल परीक्षा में कथित तौर पर हुई गड़बड़ी की जांच सीआईडी की एसआईटी टीम कर रही है। हालांकि अब तक इस मामले में सीआईडी को पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिलहाल सीआईडी की एसआईटी टीम को 2 अलग-अलग एफआईआर की जांच कर रही है। जानकारी हो कि इस मामले में जेएसएससी की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं। झारखंड में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। रांची के मौसम केंद्र ने गुरुवार को जो मौसम पूर्व अनुमान जारी किया है उसमें भी यह बात कही गई है। 17 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रह सकता है। इसके बाद आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। 18 जनवरी को झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। 19 जनवरी को भी झारखंड में सुबह में कोहरा छाए रहने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वहीं 20 जनवरी को सुबह में कोहरा या धुंध छाया रह सकता है, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। 21 जनवरी को आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है, हालांकि सुबह में कोहरा या धुंध भी रहेगा। एसएससी सीजल टियर 2 परीक्षा 18 से, एडमिट कार्ड जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने आगामी सीजल टियर 2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 18 से 20 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। मैया समान योजना का पोर्टल खुलेगा, बीडीओ सीओ को मिलेगा लॉगिन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया समान योजना में सामने आई गड़बड़ी के बाद वो महिलाएं परेशान हैं जिन्होंने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे आवेदन कहां करें। सरकार ने प्रज्ञा केंद्रों के साथ करार को रद्द कर दिया, इसलिए प्रज्ञा केंद्र यानी सीएससी से अब मैया समान योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। गड़बड़ी सामने आने के बाद मैया समान योजना के लिए अलग पोर्टल लॉन्च किया है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड की नई गाइडलाइन के अनुसार सीओ बीडीओ को लॉगिन दिया जाएगा। जब तक अधिकारियों को लॉगिन आईडी नहीं दिया जा रहा तब तक पुराने पोर्टल पर ही काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। झारखंड मंत्रालय में पहली बार सरना विधि विधान से हुई पूजा। वाहन के साथ मंत्री चमरा लिंडा ने पूरा किया आदिवासी अनुष्ठान। सरना पूजा पद्धति से पहली बार झारखंड मंत्रालय में पूजा की। वाहन द्वारा की जा रही पूजा में मंत्री चमरा लिंडा भी बैठे। चर्चा है कि शायद झारखंड के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री और मंत्री बैठने वाले झारखंड मंत्रालय में आदिवासी की सरना पद्धति से पूजा हुई है। दरअसल अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के कार्यालय का शुभारंभ हो रहा था। मंत्री पहली बार अपने चैम्बर पहुंचे थे। इस मौके पर सरना पद्धति से पूजा की गई। मनरेगा में पिछड़ा झारखंड, 20.42 लाख में से सिर्फ 30,548 परिवारों को मिला काम।
मनरेगा में झारखंड पिछड़ गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में 20,42,159 परिवारों में से सिर्फ 30,548 परिवारों को ही काम मिला, जो पिछले 5 वित्त वर्षों की तुलना में सबसे कम है, जो कुल जॉब कार्डधारियों का सिर्फ 1.49% है। साहिबगंज में सबसे कम केवल 295 परिवारों को काम मिला है। नियमतः एक साल में एक परिवार को 100 दिन का काम मिलना जरूरी है। झारखंड में मनरेगा के तहत 272 रुपये मजदूरी दी जाती है। इसमें केंद्र का अंशदान 245 रुपये और राज्य सरकार का अंशदान 27 रुपये है। मनरेगा में पिछड़ने के कारण केंद्र अपने कोटे में कटौती कर सकता है। बता दें कि पिछले साल झारखंड में सबसे कम लोगों को मनरेगा के तहत काम मिला था। कोल्हान में 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी कंपनियां, 5,000 को मिलेगा रोजगार। राज्य सरकार ने एक बार फिर सूबे में उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए कई कंपनियों के साथ राज्य सरकार ने MOU की सहमति दी है। इसके तहत कोल्हान में भी उद्योग लगाने के लिए कई कंपनियों ने सहमति जताई है। MOU करने वाली कंपनियां कोल्हान में 8,000 करोड़ रुपये निवेश करने का मन बना रही है। कोल्हान में 8,000 करोड़ रुपये निवेश होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। झारखंड में पिछड़े वर्गों का आरक्षण निर्धारित करने के लिए 15 जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी। झारखंड में पिछड़े वर्गों का आरक्षण निर्धारित करने के लिए 15 जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत लोगों के घर जाकर उनकी जाति और सामाजिक स्थिति की जानकारी इकट्ठा की गई। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य ने इस बात की जानकारी दी। आयोग ने बताया कि ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया में जातियों का डोर टू डोर सर्वे किया गया है। 6 जिलों में 90 से 95% काम पूरा हो चुका है, जबकि रांची समेत पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में सर्वे का काम 70% संपन्न हो चुका है। झारखंड में 5 साल में 19,382 करोड़ रुपए का हुआ विदेशी पूंजी निवेश। झारखंड विदेशी पूंजी निवेश मामले में टॉप 8 राज्यों में शामिल हो गया है। यहाँ पिछले 5 साल यानी 2019 से लेकर 2023 तक करीब 20,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI हुआ है। यह देश के कई राज्यों से अधिक है। आसपास के राज्य झारखंड से FDI के मामले में कहीं भी टिक नहीं रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, राहुल गांधी का बयान भारत के खिलाफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय भवन के उद्घाटन के मौके पर दिए गए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान भारत के खिलाफ है। मरांडी ने गुरुवार को सोशल मीडिया X पर लिखा कि राहुल गांधी का हालिया बयान है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की लड़ाई केवल RSS और भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के खिलाफ भी बताया है, बेहद चिंताजनक और विभाजनकारी है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।